हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने जो ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं और उनको जो 631 सर्कुलर लागू किया था, जिनमें इनको रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर माना गया था एएफटी चंडीगढ़ के निर्णय के अनुसार, और माननीय रक्षा मंत्री समिति जो कमेटी थी उन्होंने जो माना था, और ये 631 सर्कुलर प्राइमरीली केबल और केबल ये प्री 2006 के लिए है, क्योंकि पोस्ट 2006 के लिए तो जो राष्ट्रपति जी का लेटर था जून 2009 का वो लागू होता है। तो आज मैं इसको बताऊंगा कि उनके एक्चुअल में कितना पैसा बनता है और कितना किस किस को एक्स और वाई को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंतर मंतर पर जो धरना चला हुआ है, आज उनका दूसरा दिन था और आज उसके बारे में मैंने कुछ बताया था, तो एक दो कमेंट ऐसे आए मेरे उस पर, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ लोगों ने JCOR का कॉपीराइट बना रखा है, यानी कोई बोल ही नहीं सकता है। करेनी में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो अच्छी लग रही हैं, जो पहले हुई थी वो नहीं हो रही हैं, ये अच्छे संकेत हैं। बस एक अलग से बात यह लगी मुझे कि वहाँ शायद सरकार विरोधी मीडिया घुस चुका है और एक्स सर्विसमैन को उकसाया जा रहा है कि वो कुछ ऐसा बोले जो जिससे उनकी TRP बने और मतलब लोगों को भड़काया जाए। खैर एनीवे, वो उनका काम है और वहाँ जो संयोजक हैं वो अपने आप देख लेंगे इस बात को। और वैसे अभी 12 जो मार्च है उसको और एक एजिटेशन होगा, उसमें शायद आज हमारे चेयरमैन की उनके संयोजकों से बात हुई है, हम भी शायद उसमें जा रहे हैं और बताएंगे बाद में जैसा भी है। अब मैं आता हूं आपको एरियर्स ऑफ ऑनरेरी नायब सूबेदार व्हेन पेड इक्वल टू रेगुलर नायब सूबेदार। यदि उनको रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर पे मिले तो उनका कितना कितना मिलेगा। तो पहले तो मैंने निकाल रखा है एक्स ग्रुप के ऑनरेरी नायब सूबेदार। इनको जो रेगुलर नायब सूबेदार को 1/1/2006 से मिला हुआ है और 30/6/2009 तक 9,170 रुपये मिले हुए हैं। ये 568 सर्कुलर के अनुसार है। पहले इनको अलग अलग मिले हुए थे, 397 आया, फिर पता नहीं कई प्रकार के सर्कुलर आए थे, लेकिन जब ये 568 लागू हुआ तो इसकी फिगर ज़्यादा थी, तो ये 1/1/2006 से लागू हो गया। और 568 से पहले जितने भी सर्कुलर निकले थे वो सब बेकार हो गए, कोई काम के नहीं रहे। केवल और केवल 430 और 501 सर्कुलर काम में आए। अब 430 और 501 नोशनल मैक्सिमम बने हुए थे, तो जहां नोशनल मैक्सिमम ज़्यादा हुआ वहां से इनको पेमेंट 430 से हुआ है, और जहां उससे कम था वो 568 से हुआ है। और जो एक्स ग्रुप के ऑनरेरी नायब सूबेदार थे उनको 1/7/2009 से लेकर 30/6/2014 तक 10,115 पेमेंट होना चाहिए था, वो उनको नहीं हुआ। उनको पेमेंट हुआ केबल और केबल 1/7/2006 से लेकर के और 1/7/2014 तक उनको ये पेमेंट हुआ। और उसके बाद इनकी जो 11,138 है ये इनकी OROP की फिगर थी 555, और उसको 2.57 से जब मल्टीप्लाई किया गया तो 28,625 बने। यानी जो एक्स ग्रुप के नायब सूबेदार थे उनको 1/7/2009 से लेकर के और 30/6/2014 तक जो उनको 10,115 मिलने चाहिए थे, यानी 9,170 और 10,115 का जो फर्क था ये इनको नहीं मिला, और ये फर्क बनता था इनका 945 रुपये। यानी इनको 945 रुपये नहीं मिले 60 महीने के, तो इनका एरियर बनता है बेसिक पे का केवल 56,700, और ये 24 साल वालों का है। और ऑनरेरी नायब सूबेदार हमने पता चला है 22 साल से लेकर के 26 साल तक है, तो उनका भी इसी प्रकार आसपास घूमेगा, थोड़ा बहुत कम होगा। मैंने 24 का इसलिए निकाला कि मतलब 24 में ही लगभग बनते हैं, ज़्यादातर इसी में है, तो इसका मैंने निकाल दिया। तो केवल जो नीचे मैंने एरियर का कैलकुलेशन दे रखा है एक्स ग्रुप नायब सूबेदार,
1/7/2009 से लेकर के 30/6/2014 तक, यानी जब तक ओआरओपी लागू हुई है, उनको एक ही फिगर मिली थी 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2014 तक 9,071 की। बीच में इनको 10,115 ही मिलने चाहिए थे। तो इनका फर्क आया 10,115 माइनस 9,170, 945 का 60 महीने का फर्क है। 56,700 रुपये इनको नहीं मिले हैं और ओआरओपी इनको रेगुलर नायब सर के बराबर मिल गई थी। अब हम देखते हैं बाई ग्रुप के जो ऑनरेरी नायब सर हैं, इनके साथ क्या हुआ था। इनको 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2009 तक मिलना चाहिए था 8,330, जो इनको मिला। उसके बाद 1/7/2009 से लेकर 30/6/2014 तक इनको मिलना चाहिए था 9,382, जो इनको नहीं मिला। और 1/7/2014 से ले, यानी इनको ओआरओपी की फिगर भी पूरी नहीं मिली और उनको 1/7/2009 से लेकर के 30/6/2000 तक जो बढ़ा हुआ था 430 के अनुसार, वो भी इनको नहीं मिला। और उसके बाद 1/1/2016 से लेकर के जब इनका वो हुआ 2.57 से मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई में इनको किया गया केवल 8,000 21,653 डिवाइडेड बाई 2.57, ये आया इनका 8,425, यानी इनका जो ओआरओपी की फिगर थी वो थी 8,425। अब इनका क्या क्या बनता है वो मैंने नीचे दे रखा है। तो अभी आप देखोगे, नीचे देखोगे आप कि 1/7/2014 से लेकर के 31/12/2015 तक, यानी 18 महीने तक इनको 9,429 माइनस 8,425 ये पैसा नहीं मिला इनको, और इनका बनता है 1,004 इंटू 18, यानी इनका बना 18,072 रुपये, तो इनके ये बनते हैं। हाँ, ऊपर और रह गया बाई ग्रुप नायब सुविधा। तो बाई ग्रुप नायब सुविधा का 1/7/2009 से लेकर के 30/6/2014 तक इनको 9,382 मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला, और इनको मिला 8,330, यानी 1,052 कम मिले 60 महीने के। तो यहां इनके बनते हैं 63,120, यानी कहने का मतलब 430 सर्कुलर इन पर लागू नहीं हुआ, और उसी प्रकार एक्स ग्रुप पर भी लागू नहीं हुआ। इन्होंने केवल इन पर 568 सर्कुलर लागू कर दिया था। फिर उसके बाद 1/7/2014 से लेकर के और 31/12/2015 तक इनको 18 महीने का जो मिलना चाहिए था 9,429, लेकिन इनको मिला 8,425, जो ओआरओपी की फिगर आई थी। और यहां इनका 1,004 से लेकर के 1,004 इंटू 18, यानी 18,072 का नुकसान हुआ। उसके बाद आ गया 7CPC। 7CPC में 1/1/2016 से लेकर के 31/1/2023 तक इनके 84 महीने बनते हैं। इनकी पेंशन बनती थी 9,429 इंटू 2.57, जो रेगुलर नायब सर की थी, और पेंशन बनती थी 24,233, लेकिन इनको मिला कितना 8,425 का। जब पॉइंट मल्टीप्लाई 2.57 से किया तो इनको मिला 21,653, यानी 2,580 रुपये 84 महीने के लिए इनको कम मिले। और ये बनता है इनका 84 महीने का 2,16,720, यानी टोटल यदि इनका पैसा लगाया जाए ऊपर से, तो टोटल एरियर्स ऑफ ऑनरेरी नायब सर, ये बेसिक पे का बता रहा हूँ, डीए इसमें अलग है, 63,120, 18,072 और 2,16,720। तो लास्ट का तो 1/1/2016 से ये आपका 7 वेतन आयोग का बनता है, लेकिन इसमें एक्स वालों को मिल गया था, इसलिए उनको वो पहले वाला ही है और इनको मिला नहीं यहाँ पे। तो ये सारा का सारा जो सर्कुलर 631 है उसके अनुसार बैठता है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले ही बताया था कि सर्कुलर 464 पीसीडीए ने निकाला है, और उसमें यह कहा गया था कि पहले तो रिकॉर्ड ऑफिस ने यह कहा गया था कि जो हवलदार ACP1 है उससे ऑनरेरी नायब सर की पेंशन कम हो जाती है। वो रीजन क्या था कि जो गुड सर्विस पे थी और क्लासिफिकेशन पे जो थी, उनके ऑनरेरी नायब सर बनते ही उनको खत्म हो जाती थी। तो उन्होंने बोला कि इनका जो डीओ पार्ट बने ऑनरेरी नायब सर का हवलदार ACP1 से कर दिया जाए, जिससे उनको फायदा हो। तो इसके लिए 464 सर्कुलर निकाल करके पीसीडी ने कहा आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि ऑनरेरी नायब सर एक रैंक है, रैंक को खत्म नहीं करोगे। हाँ, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करते हुए रिकॉर्ड ऑफिसर्स को हिदायत दी थी कि आप किस प्रकार वो ऑनरेरी नायब सर भी रहें और उनको नुकसान भी नहीं हो। तो उन्होंने कहा था कि लास्ट रैंक हेल्ड तो इनकी ऑनरेरी नायब सर रहेगी, लेकिन लास्ट रैंक पेंशन इनकी हवलदार ACP1 हो जाएगी कि वो ज़्यादा थी और उससे वो प्रोटेक्ट हो जाएगी।
अब कईयों को इनने कर रखा है, देखा भी है, क्योंकि सुनता तो कोई है नहीं इनसे, कितना भी कह दो। और उन्हें जिसने हवलदार ACP 1 करा लिया ऑनरी नैब सर का, तो उनको तो मिल गया, और जो नहीं कराया, रिकॉर्ड ऑफ ध्यान नहीं दिया 464 सर को, वहाँ के वहीं पड़ा हुआ है। अब ये आपका काम है कि आप इसको इनसे कह करके और इसको ठीक कराएं। अब नहीं कराएं तो आप जानो, आप यदि पे लेना चाहते हो और ऑनरी नैब सर नहीं रहना चाहते हो तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसके लिए प्रावधान है और PCDN सर्कुलर निकाल रखा है। आपकी रैंक को ये किसी भी हालत में कम नहीं कर सकते हैं। अब कर रखा है तो वो एक अलग बात है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।